thank God for one more day that He has given us. प्रभु को हम धन्यवाद करते और एक दिन जो परमेश्वर ने हमको दिया है उसके लिए। I was just thinking at this moment, just now I was thinking of one thing. और एक बात के बारे में मैं अभी इसी समय सोच रहा था। One of the ways in which we can know that we are progressing, एक तरीका जिससे हम जान सकते हैं कि हम उन्नति कर रहे हैं वो ये है that we are having a desire to be invisible to others. और ये इच्छा हमारे अंदर होती है कि हम लोगों के सामने दिखना नहीं चाहते या अदृश्य हो जाना चाहते हैं, But that Christ is visible in us. लेकिन हमारे भीतर केवल मसीह ही दिखता है। It's like in a room, when we come into a room, और जैसे कमरे में हम आते हैं, suddenly I am sitting in the front, और सबसे पहले अचानक से मैं सबसे आगे बैठा हूँ and someone comes in. और कोई उस कमरे में आता है I don't know who has come in, और मैं नहीं जानता कौन आया है कमरे में, but there's a very beautiful fragrance that comes. लेकिन बहुत ही सुंदर एक सुगंध उस कमरे में आती है। I don't look behind who is come. और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखता कि कौन आया है। Maybe there's a group of people who have come, और हो सकता है एक लोगों का एक समूह या झुंड वहां पर आया होगा, but there is one particular person who has put a very beautiful perfume on the dress. लेकिन हो सकता है उस झुंड के अंदर एक व्यक्ति ने उसके कपड़ों के ऊपर बहुत ही सुंदर सुगंधित एक ऐसा द्रव्य लगाया होगा, And that fragrance just spreads in the room. और ये जो सुगंध है सारे उस कमरे के अंदर भर जाती है। No one knows who has put that perfume, और कोई भी नहीं जानता कि किसने वो परफ्यूम लगाया है, but it spreads around the whole place. लेकिन वो सारे उस कमरे को पूरी तरह से भर देता है। So that is the way it should be, that I become invisible, but the fragrance of Jesus through me will spread to others. और इसी प्रकार होना चाहिए कि मैं अदृश्य होना चाहिए, लेकिन मेरे जीवन के द्वारा यीशु मसीह का जो सुगंध जो है वो अन्य लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए। So that the day will come when all of us have that fragrance, and what comes out is only Christ through us. और तब एक ऐसा दिन आएगा जो हमारे जीवन से जो सुगंध निकलती उसमें से केवल यीशु मसीह ही बाहर दिखेगा। No one knows from whom it is coming, but it is really blessing us. और कोई भी नहीं जानेगा कि किससे वो सुगंध आ रही है, लेकिन वो हमको आशीष देगी। That's the work that the Lord wants to do in our lives. और यही कार्य प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है। This one verse was coming to my mind just this morning. और आज सुबह एक वचन मेरे मन में आ रहा था In Hebrews 2, chapter 2, इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय in the third verse. तीसरा वचन। How will we escape if we neglect so great a salvation? और वहाँ लिखा है कि हम लोग ऐसे बड़े उद्धार की उपेक्षा करके कैसे बच सकते हैं। The word is very important there, neglect. और यहाँ पर जो उपेक्षा या नजरअंदाज करना लिखा गया ये शब्द, Most of us will not reject this salvation, और हम उद्धार को पूरी तरह से तिरस्कार नहीं करेंगे, but there is a chance of neglecting this salvation. लेकिन हो सकता है ऐसी संभावना हो सकती है कि हम उसकी उपेक्षा करते उसको हल्के से लेकर नजरअंदाज करेंगे। In the another translation is written, what makes us think that we can escape if we are indifferent to this great salvation? और दूसरे वहाँ पे लिखा गया है कि जैसे हम इस बड़े उद्धार की उपेक्षा करते हैं कि कैसे हम इस उद्धार से अलग होकर यदि चलते हैं। Indifferent means taking it very lightly, like it's okay, yeah, it's happened one sometime back, long time back. और उपेक्षा करना इसका मतलब ये होता है कि बहुत बड़े हल्के से साधारण रीति से इस बात को लेना, समझ के कि हाँ ये बहुत पहले हुआ था, साधारण सी बात है। So that is the danger in me as well, that I know everything, but Lord, am I indifferent? Am I having that freshness in my life? और ये खतरा मेरे जीवन में भी बना रहता है कि क्या मेरे जीवन में भी मैं ऐसी उपेक्षा नजरअंदाज करता हूँ, हल्के से इस बात को लेता हूँ। I need to always be aware of what He has done for me, and I want to be thankful for that. और हमेशा परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया उसके प्रति मैं जानकार रहना चाहता हूँ और निरंतर धन्यवादी बने रहना चाहता हूँ। What we sang in that song, to thank you Lord for what all you have done for me. और जैसे उस गीत में हमने गाया, प्रभु जो कुछ तूने मेरे जीवन में किया उन सारी बातों के लिए मैं धन्यवादी हूँ। And the salvation that He has paid such a big price, let it not become a small thing. और ये उद्धार के लिए एक बड़ी कीमत तूने मेरे लिए चुकाई है प्रभु, ये कोई मामूली सी चीज मेरे जीवन में न बनने पाए। It is not something that we can buy with any amount of money. और ये ऐसी कोई बात है जिसको कितना भी अधिक पैसा देने से नहीं खरीदा जा सकता। It's beyond any value that
that we can place in this world. और इस संसार में कितना भी मूल्य लगा लो, उस मूल्य से बढ़कर ये है। I want to know the price that He paid. और जो प्रभु तूने कीमत को चुकाई है उसको मैं जानना चाहता हूँ। I want to know it as an individual, not like I've heard somewhere, but personally I want to know that more. और ऐसा नहीं कि प्रभु कहीं पर मैंने सामूहिक रीति से सुना है, नहीं, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से मैं इसको जानना चाहता हूँ। So we can pray, Lord, make it real all the time to me. और हम निरंतर प्रार्थना कर सकते, प्रभु मेरे जीवन में इस बात को तू वास्तविकता बना। So this salvation is always precious to me. और ये उद्धार हमेशा मेरे लिए मूल्यवान ताकि बना रहे। So I just want to go to that memory verse of the week. और ये सप्ताह का जो मेमोरी वर्स था उसकी तरफ हम जाएंगे। It's from Matthew 23:26. और जो मत्ती 23 उसके 26 वचन से है। First clean the inside of the cup and of the dish so that the outside of it may become clean also. और पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज ले कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। So this, when we read the context, it is Jesus is telling this to the Pharisees. और इस वचन के अगर पृष्ठभूमि को हम समझे तो ये वचन यीशु मसीह फरीसियों से कह रहा है। But when we read the word, we don't just say it is for the Pharisees, not for me. और हम जब वचन को सुनते तो ऐसा ना समझे कि ये तो फरीसियों के लिए था, मेरे लिए नहीं है। It is for me as well. I have a tendency to be a Pharisee, a hypocrite. और ये मेरे लिए भी उतना ही लागू होता है क्योंकि मेरे अंदर भी एक फरीसी, एक पाखंडी होने का मनोभाव पाया जाता है। So the Lord Jesus is telling there that I need to be concerned about what is in my heart. और यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि मेरे भीतर जो है उसके बारे में मुझे सोचना है, ख्याल करना है। And the thoughts that are going on that no one knows. और मेरे निरंतर अंदर चलने वाले विचार जो अन्य कोई भी नहीं जानते हैं। These things were a new teaching for the people there. और वहाँ पर पाए जाने वाले लोगों के लिए एक नई शिक्षा ये थी। They were only concerned about the outside testimony at that time. और उस समय के लोग केवल बाहरी जो उनकी गवाही या साक्षी जो होती थी उसके बारे में ही चिंता करते थे। Nobody was bothered about what God thinks about them. लेकिन किसी को ये परवाह नहीं थी कि परमेश्वर उनके बारे में क्या सोचता है। It was all external life. और ये केवल बाहरी दिखने वाला एक जीवन ही था। So I need to judge myself whether I am living in that type of life where I am only externally good. और क्या मुझे अपने आप को जांचना है क्या और देखना है कि क्या मैं उसी प्रकार एक बाहरी दिखने वाला ही जीवन जी रहा हूँ। Or do I get a conviction from the Holy Spirit about something that no one else sees? और क्या मुझे पवित्र आत्मा से एक बोध मिलता है ऐसे क्षेत्रों के लिए जो कोई नहीं देख पाता है। Some secret sin that I have enjoyed in. और ऐसे गुप्त पाप जिसका मैंने आनंद उठाया है। Some thought that was evil. और ऐसे विचार जो गंदे या बुरे थे। Some thought of harm towards others, but I didn't do it. और यहाँ पर मेरे अंदर दूसरे को चोट पहुंचाने, हानि पहुंचाने की कोई ऐसे विचार थे पर मैंने ऐसा नहीं किया। Some words that are inside that didn't come out, but inside they are there. लेकिन मेरे भीतर ऐसे कोई शब्द थे जो बाहर मैंने मुख से नहीं बोले। Some anger that is boiling inside but didn't come out. मेरे भीतर एक क्रोध जो उमड़ रहा था लेकिन मैं वो बाहर से मुख से नहीं निकला। Do I go before God in repentance? क्या मैं परमेश्वर के सामने जाके एक मन फिराता हूँ? Lord, you have said in your word that anger in the heart is like murder. और प्रभु तूने अपने वचन में कहा कि एक क्रोध जो होता है एक हृदय में पाए जाने वाला वो एक हत्या करने के समान पाप है। I need your grace not to get angry in the heart. मुझे तो अनुग्रह देता कि मेरे भीतर हृदय के अंदर मैं क्रोधित न हो। Same with adultery, the thoughts, the lustful thoughts. और वैसे ही व्यभिचार के साथ एक वासनाओं से भरे विचारों के साथ। Do I take it lightly or do I go to God? Lord, I had this wrong thought. और मैं क्या उसको हल्के से लेता हूँ ऐसे विचारों को या परमेश्वर के सामने जाकर मानता हूँ कि प्रभु ऐसा बुरा विचार मेरे मन में आया। When the Lord sees that I am interested in knowing more about my inner life. और जब हम परमेश्वर के सामने रुचि रखते कि हम अपने भीतरी जीवन के बारे में और अधिक जानने की इच्छा रखते हैं। When he sees that I am sensitive to his voice. जब हम ये देख पाते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। Then he will reveal more and more to us. तब और अधिक वो हम पर वो और बातों को प्रकट करेगा। He will not force us into knowing more, but if we desire it. और वो हमको और अधिक अपने बारे में जानने के लिए वो जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन यदि हमारे अंदर वो जानने की इच्छा हो। That there's a tuning that I can hear so clearly, Lord, you are speaking. I want to respond. और मेरे कान परमेश्वर के साथ इतने जुड़ चुके होंगे ताकि मैं उसको सुनकर उसको प्रत्युत्तर दे पाता हूँ। Then we will get more light and we can be transformed more and more. और तब मुझे और अधिक प्रकाश मिलता है और अधिक मैं परिवर्तित होता जाता हूँ। I was thinking about this matter of being misunderstood by others. और मैं इस बारे में सोच रहा था कि जब हमें लोग गलत समझते हैं या
this is a very this is an area where we all are tempted. और ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम सभी की परीक्षा होती है, हम प्रलोभित होते हैं। See, if we see the life of Joseph, हम यूसुफ के जीवन के बारे में देखते हैं। all through his life he went through so much of difficulties and problems. उसके जीवन में, पूरे जीवन के अंदर इतनी सारी कठिनाइयों से, इतनी सारी समस्याओं से होकर यूसुफ गुजरता है। He was misunderstood by his own brothers. अपने भाइयों से उसको गलत समझा जाता है He was sold to the Egyptians. और मिस्रियों को बेचा जाता है। Yet we see, when I never see as reaction that Joseph has, which is offensive or negative. और इतना होने के बावजूद भी कभी भी मैं यूसुफ के जीवन में ऐसा एक प्रत्युत्तर जो बदले लेने की भावना है या कुछ बुराई से भरा हुआ, कभी उसका मनोभाव मैं नहीं He देखता। could have been angry with God, Lord, why this is happening to me? परमेश्वर के साथ वो क्रोधित होकर कह सकता था, क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसा हो रहा है। He had a relationship with God secretly, that is not written in the scriptures. और वचन में लिखा गया नहीं, लेकिन गुप्त रीति से यूसुफ का परमेश्वर के साथ एक संबंध था। It is impossible otherwise not to react in a negative way. और तो ऐसा संभव ही नहीं होता कि ऐसी विपरीत हालातों के अंदर वो ऐसी नकारात्मक प्रतिक्रिया ना दे पाता। In Genesis 37, और उत्पत्ति उसका 37 अध्याय, that's a chapter where we read about Joseph being sold to the Ishmaelites और यहाँ पर ये अध्याय है जहाँ पर यूसुफ को इस्माइलियों जो व्यापारियों को बेचा जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। for 20 shekels of silver by his own brothers. और 20 शेकेल जो सिक्के जो उसके भाई के द्वारा बेचा जाता है। And then Joseph was bought by Potiphar, an Egyptian officer of Pharaoh. और वहाँ पर इजिप्ट का जो वहाँ पर पोतीफर जो होता है उसके द्वारा यूसुफ को एक गुलाम के रूप में खरीदा जाता है। And then Joseph was in his house. और यूसुफ उसके घर में रहता है। So there also we see that for no fault of his, Potiphar's wife tempts him to commit adultery. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी कोई भी गलती न होने के कारण भी पोतीफर की पत्नी उसको प्रलोभित करती है उसके साथ पाप करने के लिए। And then we see that she spreads a false story about him. हम उसके बाद देखते हैं कि गलत जो एक कहानी उसके बारे में वो फैलाती है उसकी पत्नी। And then he was Potiphar thought that he is a criminal and he was put into jail. पोतीफर ये समझता है कि हाँ यूसुफ ही दोषी है और उसके कारण उसको बंदी गृह में डाल दिया जाता है। We see that with his brothers and in this prison, all he was misunderstood. हम देखते हैं उसके भाइयों के सामने इस बंदी गृह के अंदर हर जगह पर उसको गलत समझा जाता है। But God saw him differently. लेकिन परमेश्वर उसको एक अलग रीति से यूसुफ को देखता है। God knew the truth. परमेश्वर सत्य को जानता था। And God had a plan for his life and that no one could do anything about it. और परमेश्वर यूसुफ के जीवन के संबंध में एक योजना रखता था और उसके बारे में अन्य लोग कुछ नहीं कर सकते थे। The one thing that we find about Joseph in the scriptures, और यूसुफ के बारे में वचन में एक बात को हम देखते हैं। it's written in Genesis 39:2. और जो उत्पत्ति 39:2 वचन में देखते हैं। And the Lord was with Joseph, so he became a successful man. और वहाँ लिखा है दूसरे भाग में, और यहोवा उसके संग था, यूसुफ के संग था, इसलिए वह सफल पुरुष हो गया। Again, verse 23. उसका 23 वचन, The Lord was with him, and the Lord made whatever he did prosper. 23 वचन का अंत भाग, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था परमेश्वर उसको उसमें सफलता देता था। The Lord was with Joseph, but that was one person in the scriptures who directly God didn't speak to him, direct audibly he didn't speak. और परमेश्वर यूसुफ के संग रहता था, यहाँ पे वचनों में पढ़ते हैं, लेकिन वचन में पाया जाता है कि कभी भी परमेश्वर ने यूसुफ के साथ एक सीधी रीति से उसके कान में जो सुन पाता था ऐसे कभी बात नहीं की। So maybe we can say he was like one of us. और हो सकता है कि यूसुफ हमारे जैसा ही कोई व्यक्ति था। But one blessed thing was the Lord was with him all the time. एक आशीषित चीज उसके साथ थी कि परमेश्वर उसके साथ था। I think that's why he could withstand these misunderstandings and all the problems. और मैं मानता हूं कि इसीलिए इन सारी समस्याओं के बावजूद भी, इन सारी गलतफहमी के बावजूद भी वो वहां पर खड़ा रहता है। In chapter 40, और 40 अध्याय में Joseph interpreted the dream of Pharaoh's cupbearer and chief baker. और वहां पे जो फिरौन का जो पिलाने हार पकाने हार जो होता है उनके स्वप्न का अर्थ यूसुफ बताता है। And then in Genesis 40, if you read 14 and 15, उसी अध्याय के 40 अध्याय के 14 और 15 वचन को यदि हम पढ़ते हैं, he told the cup, after interpreting the dream of the cupbearer, और जब वो पिलाने हार का जब वो सपना दिखाने के बाद वो उससे कहता है, only keep in mind when it goes well for you, and please do me a kindness by mentioning me to Pharaoh and get me out of this prison, for I was in fact kidnapped from the land of the Hebrews,
And even here, I have done nothing that they should put me into the dungeon. और अतः जब तेरा भला हो जाए तब तू मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। But in verse 23 we read, yet the chief cupbearer did not remember Joseph but forgot him. 23 वचन में लिखा है कि फिर भी पिलाने हार के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा परंतु उसको भूल गया। Imagine being in a jail for no fault of his. और आप कल्पना करके देखिए कोई उसकी गलती नहीं है फिर भी वो उस बंदी गृह में है। And he asked for help and that person also forgot about him. और वहां पर उस व्यक्ति से वो सहायता को मांगता है पिलाने हार से, वो भी उसको धोखा देकर भूल जाता है। How painful it might be for Joseph. और यूसुफ के लिए कितना दर्द भरा ये होगा। He had expected that at least someone will understand him in the jail at least. और उसने ऐसा सोचा कि शायद बंदी गृह के अंदर तो कोई व्यक्ति होगा जो उसको समझेगा। But he didn't get any help there also. He was alone. और वहां पर भी उसे कोई सहायता नहीं मिली, वहां पर भी वो अकेला रह गया। Even after blessing the two people in jail, he still was not. He didn't get what he wanted. और यहाँ तक दो व्यक्ति को आशीष देता है लेकिन उसके बाद भी उसको जो चाहिए था उसको वो प्राप्त नहीं होता But है। still he kept his faith in God. लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपना विश्वास परमेश्वर में बनाए रखा। I think in those years when he spent in isolation from everyone, और उन सालों के अंदर जब उसने अकेलेपन में अपने सारी बातों से गुजारा होगा, God might have revealed to him that he will cause everything to work together for your good. और परमेश्वर ने उस पर यह बात प्रकट की होगी कि परमेश्वर सारी बातों को मिलाकर उसके लिए भलाई में ही बदलेगा। We know that as a verse now, but Joseph knew it in his heart. और अभी हम ये वचन के रूप में हम पढ़ते हैं इसको, लेकिन तब यूसुफ इसको अपने हृदय में जानता था। I believe that he must have. I'm just imagining. Maybe he must have told all his troubles to God. और हो सकता है मैं कल्पना करता हूं कि अपने सारे उन तकलीफों को, उन समस्याओं को उसने परमेश्वर को बताया His होगा। misunderstanding by others, he must have poured out to God. और लोगों से गलतफहमी में गलत समझा जाने, इन सारी बातों को उंडेल कर परमेश्वर के सामने उसने रखा होगा। And God might have comforted him in those years when he was isolation. और जब वो अकेला उन सालों में था परमेश्वर ने उसे प्रोत्साहित किया होगा। What we read in one place is that when he became the governor of Egypt, और हम एक बात जो वो प्रधान बन जाता है मिस्र का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। he tells his brothers that all this is God has caused all this to happen for the good. और अपने भाइयों से कहता है कि परमेश्वर ये सारी बातें को होने दिया ताकि उन सारी बातों को भलाई में बदल सके। So this is the work that God did in his life. और यही कार्य परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। And the scriptures are written for our instruction. और ये वचन जो है हमारी सूचना के लिए, हमारी चेतावनी के लिए लिखे गए हैं। When we face misunderstanding from at home or outside office, और जब घर में या दफ्तर के अंदर, ऑफिस के अंदर जब हमें गलत समझा जाता है, we can learn from Joseph's life how he faced such situations. हम यूसुफ के जीवन से सीख सकते कि कैसे उसने अपने जीवन में इन सारी बातों का सामना किया। He had a secret communication with God. और परमेश्वर के साथ एक गुप्त में वो परमेश्वर से वार्तालाप वो करता था। And he learned to trust God's sovereignty, that God is over all things. उसने परमेश्वर की प्रभु सत्ता या सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखना सीखा। We read about it, the same thing, something similar to in Job's life as well. और उसी प्रकार की घटना हम अय्यूब के जीवन में भी पढ़ते हैं। We know that he lost everything. हम जानते हैं अय्यूब ने सब कुछ खो दिया। And his friends came to comfort him. उसके सारे मित्र उसको सांत्वना देने आते हैं। But none of them could understand Job. लेकिन उसमें से कोई भी अय्यूब को समझ नहीं पाता है। He was misunderstood by all of the friends. और सारे मित्रों के द्वारा वो गलत समझा जाता है। And all his friends didn't prove to be of any help to him. और ये सारे मित्र उसकी आकर कोई सहायता नहीं कर पाते हैं। Imagine the body full of boils. और देखे कि उसके शरीर में पूरी तरह से वो घाव है। And his wife also speaking negative. और उसकी पत्नी भी नकारात्मक उसके बारे में बोल रही है। And those who came to help him also were of no use. और जो उसको सहायता करने आए थे उसके मित्र भी उसके कोई काम के नहीं। It was so difficult. और ये कितना उसके लिए बहुत ही कठिन हुआ होगा। But in Job 19, और अय्यूब 19 के अंदर Job answers to his friends. अय्यूब अपने मित्रों को इस प्रकार उत्तर देता है। He says in first 2 verses, पहले 2 वचन में, How long will you torment me and crush me with words? तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझको चूर चूर करोगे। Instead of helping him, they were tormenting him. उसकी सहायता करने के बजाय वो उसको दुख दे रहे थे। And then we read his pains, his difficulties that he faced in Job 19:13 to 19.
और उसी अध्याय के 13 से 19 के अंदर जो कठिनाइयों का सामना उसने किया उसके बारे में हम देखते हैं। It's written that he has removed my brothers far from me, and acquaintances have completely turned away from me. और वो 13 वचन में कहता है कि उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है और जो मेरी जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजाने से हो गए हैं। 14th, my relatives have failed and my close friends have forgotten me. और 14 वचन मेरे कुटुंबी लोगों ने मुझे छोड़ गए हैं और मेरे प्रिय मित्र मुझको भूल गए हैं। 17th, my breath is offensive to my wife and I am loathsome to my own brothers. और मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। 18, even young children despise me. I stand up and they speak against me. बच्चे भी मुझको तुच्छ जानते और जब मैं उठने लगता हूँ तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। 19, all my associates loathe me and those I love have turned against me. और जो मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं। It was such a terrible suffering for Job. और कितना एक बहुत ही भयानक दुख ये अय्यूब के लिए है। No one to understand him and he was left alone to suffer. कोई भी उसको नहीं समझ रहा है, वो पूरी तरह से दुख उठाने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। But the blessed thing is that God was with him. और बहुत ही धन्य बात यहाँ पर यह है कि परमेश्वर उसके साथ था। He kept his trust in God still. और इतने होने के बावजूद भी अपना भरोसा परमेश्वर पर वो बनाए रखता है। Because we read a little down, we read Job 19:25 to 27. और उसकी उसी अध्याय के 25 से 27 में जब हम पढ़ते हैं, Yet as for me, I know my Redeemer lives. और वहां वो कहता है 25 वचन में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है And at the last he will take his stand on the earth. और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। Even after my skin is destroyed, yet from my flesh I will see God. और अपनी खाल के इस प्रकार नाश होने जाने के बाद भी शरीर में होकर परमेश्वर का मैं दर्शन पाऊंगा। Whom I on my part shall behold for myself, and whom my eyes will see and not another. और यद्यपि मेरा हृदय जो है उसका दर्शन मैं अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और न कोई और दूसरा। What faith he had in God that the Lord will do everything good for him. और कितना अधिक बड़ा विश्वास उसके भीतर परमेश्वर के ऊपर था कि परमेश्वर सब बातों में भलाई को करेगा। This knowledge and this trust in the Lord was what helped these men of God. और ये जानकारी और परमेश्वर पर भरोसा ये परमेश्वर के जनों को सहायता करता था। When they were misunderstood by everyone and there was no one to encourage them. और उनको कोई प्रोत्साहन देने वाला नहीं था और हर व्यक्ति के द्वारा उनको गलत समझा जाता था। It is so good to know that when we are alone also, God is there to encourage us. और ये कितनी अच्छी बात जानना है कि जब हम अकेले होते हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ होता है हमें प्रोत्साहित करने के लिए। And he can give us grace in our troubles. और हमारे समस्याओं के मध्य में वो हमको अनुग्रह दे सकता है। He can speak to us and tell us that I am in control of this. हमसे वो बात करके कह सकता है मैं इन सारी बातों के ऊपर नियंत्रण रखता हूँ। Just wait patiently for my time. और मेरे समय के लिए केवल इंतजार कर धीरज के साथ। See the examples that I have given in the word. It's all true. और वचन के अंदर जो सारे मैंने उदाहरण दिए हैं ये सारे सच्चे हैं। And he will bring us to a place of abundance, like he brought Joseph and Job to a place of abundance. और जैसे यूसुफ को और अय्यूब को परमेश्वर एक भरपूरी के स्थान पर लेकर आएगा वैसे निश्चय रूप से परमेश्वर हम सभी को उस भरपूरी के स्थान में भी लेकर आएगा। I believe Jesus was misunderstood by many in his lifetime. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि मैं ऐसा मानता हूँ कि यीशु मसीह अपने जीवन भर अनेक लोगों के द्वारा गलत समझा गया था। As a child in Nazareth, और नासरत के अंदर जब वो एक बच्चा था, as a teenager, और जब एक किशोर अवस्था में था, and also as a young man working as a carpenter. और जब बड़े के रूप में वो एक जवान होकर काम करता था। You know what people used to call him? आप जानते हैं यीशु मसीह को लोग क्या बुलाते थे? In John 8:41. और यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 41 वचन। It's I am reading in the Message Bible. मैसेज अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, The Jews were telling Jesus, we are not bastards. We have a legitimate father, the one and only God. और वहाँ लिखा है कि जो यहूदी उससे कहते थे कि उससे कहा हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। So implying that they consider Jesus as a bastard. और यहाँ पर दूसरे अर्थों में उन्होंने ये कहना चाहते थे कि तुम व्यभिचार की संतान हो। This means that they were saying that Jesus was born out of an illicit relationship. और इसका मतलब ये कहना चाहते एक अवैध एक संबंध के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ था। I believe that this type of attitude that people had was all through his life. और मैं ये मानता हूँ कि ऐसा मनोभाव यीशु के प्रति हर एक लोगों का हर समय रहा होगा। When he was walking as a small child, like a teenager or maybe young person, people must have called him like these words, these names. और जब एक बच्चे के रूप में वो या एक जवान के रूप में वो आगे चलता होगा तो लोगों ने इस प्रकार के नाम से यीशु मसीह को बुलाया होगा। Imagine being ridiculed constantly by
others. और सोच के देखिए इस प्रकार अन्य लोगों से निरंतर अपमानित किया जाना या बदनाम किया जाना। Yet we don't see Jesus anytime justifying himself or reasoning out, no, I am not like that. और इतना होने के बावजूद भी हम कभी नहीं पाते यीशु मसीह अपने आप को सही ठहराया है कि उनको कहते कि नहीं मैं ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं पाते। The next verse, Jesus replies to them, और उसके आगे के वचन में यीशु उनसे कहता है 8:42. और उसका 42 वचन, If God were your father, you would love me, for I came forth from God and am here. For I have not even come on my own, but he sent me. यूहन्ना 8:42, यीशु ने उनसे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझको भेजा है। Jesus didn't try to reason out about his birth, how it was and all. और यीशु मसीह अपने जन्म के बारे में उनके साथ विवाद नहीं करता है कि मैं कैसे जन्मा था और क्या था सब कुछ। He was on the earth to please his father and to find acceptance with the father only. और यहाँ पर वो धरती के ऊपर केवल पिता को प्रसन्न करने के लिए था और पिता के द्वारा स्वीकार किया गया था। He was not trying to find acceptance among others in the Jews and all. He was trying to not find acceptance that I am accepted by everyone. और यहाँ पर वो अन्य लोगों के बीच में, यहूदियों के बीच में स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा नहीं कर रहा था। He was looking for those who want life. और वो ऐसे लोगों को खोज रहा था जो जीवन की खोज में है। Jesus said that I came to give you life, that life of Jesus, that life from the Father. और वो कहता है कि मैं ऐसा जीवन देने आया हूं जो जीवन पिता की ओर से आता है। And those who wanted that received it. और जिनको वो जीवन चाहे था उनको वो प्राप्त हुआ। One of the person who received is Peter. He said, "You have the words of eternal life." और एक व्यक्ति उसमें से पतरस था, वो कहता है कि अनंत जीवन की बातें तो प्रभु तेरे ही पास है। But how did Jesus face these situations? लेकिन इन परिस्थितियों का सामना यीशु मसीह ने कैसे किया? One verse is there which was what Jesus did. और एक वचन जो पाया जाता है जो यीशु मसीह ने किया In 1 Peter 2:23. और पहला पतरस 2:23, While being abusively insulted, he did not insult in return. While suffering, he did not threaten, but kept entrusting himself to him who judges righteously. पहला पतरस 2:23, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। He didn't take revenge, but he left his case to the Father. उसने कभी बदला नहीं लिया, लेकिन अपना जो केस, जो अपना मामला पिता के हाथों में समर्पित किया, सौंप दिया। Because he knew his Father will judge righteously one day. क्योंकि वो जानता था उसका पिता एक दिन एक न्यायी के रूप में सच्चाई से एक दिन न्याय करेगा। It's not like he was saying, yeah, you will get your, like he was not saying you will get the punishment. Not like that. He had forgiven them, but at the same time he had left his case to the Father. और वो ऐसा नहीं था कि हाँ एक दिन तुमको जरूर बदला मिलेगा। परमेश्वर उनको पूरी तरह से माफ करता है और ये भी कहता है अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में, उस पिता के हाथ में सौंप देता है। This is one secret that I need to learn in my life. और यही एक रहस्य है जो मेरे जीवन में मुझे सीखने की जरूरत है। When I am misunderstood and I am insulted and abused, और जब मुझे गलत समझा जाता है, मेरे ऊपर गाली दी जाती है, मुझे पूरी तरह से बदनाम किया जाता है, to forgive like Jesus forgave, और तब मुझे यीशु के समान माफ करना है, and to commit my case to the heavenly Father who can judge one day, he will judge it righteously. और मेरा जो मामला है, जो परमेश्वर जो न्यायी है, पूरी तरह से न्याय करने के योग्य, उसके हाथों में सौंप देना है। It is good to entrust ourselves to the Father all the time. और हर समय अपने आप को पूरी तरह से उस पिता के हाथ में सौंप देना या समर्पित करना अच्छी बात है। Especially when we face situations where no one understands us, absolutely no one. और खासकर जब हम ऐसी हालातों का सामना करते जब कोई भी व्यक्ति हमको नहीं समझता है। But there is one person, one God in heaven who understands me perfectly. लेकिन वो स्वर्ग में पाया जाने वाला परमेश्वर हमको सिद्ध रीति से, सही रीति से हमको समझता है। I can pour out my heart to him, Lord, you understand me. I can tell you everything. और अपने हृदय को पूरी तरह से हम उंडेल के परमेश्वर को सारी बातों को कह सकते हैं। When we truly entrust ourselves to the Father, he will work in his perfect time. और जब हम पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं, तब अपने एक सिद्ध समय में परमेश्वर कार्य करता है। He will cause everything to work together for my good, that is to make me like Jesus. और वो सारी बातों को मिलाकर मेरे भलाई ही में बदलेगा, वो यीशु मसीह के समान उसके स्वरूप में मुझको बदलेगा। And that's what in one verse in Job और वही अय्यूब के अंदर हम पाते हैं 23:10. उसका 23:10, But he knows the way I take. While he has put me to the test, I will come out as gold. अय्यूब 23:10, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। Job was saying that through the pain and misunderstanding और अय्यूब कहता है कि उन सारे दर्दों के द्वारा, उन सारी गलतफहमी के दौरान, by everyone, हर व्यक्ति के द्वारा God knows
what I am going through, and after this fiery trial, I will come out as gold. और परमेश्वर जानता है कि मैं किन हालातों से गुजर रहा हूं और इन सारी अग्निमय परीक्षा के बाद सोने के समान मैं निकलूंगा। That's the hope I need to keep all the time. और यही आशा मुझे निरंतर अपने पास रखनी है। We might be misunderstood by those who are close, near, and dear ones. और हो सकता है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे नजदीकी लोग जो हमारे पास में पाए जाते हैं, उनसे हम गलत समझे जाए, But we can take comfort in the fact that God is with us, लेकिन उसमें हम सांत्वना पा सकते हैं कि परमेश्वर हमारी और हमारे साथ है and He will not allow us to be tempted beyond what we can bear. और जितना हम सह सकते हैं उसकी सहने की अधिक शक्ति से बाहर जाकर कभी भी हमें वो परीक्षा में पड़ने नहीं देगा He will bring us out of it, और हमें उससे वो बाहर निकालेगा। and we would have been changed to bear the image of Jesus more. और तब हमें वो सहन शक्ति मिलेगी ताकि यीशु के स्वरूप में अधिक हम बदल सके। We have this. That's what written that in a husband-wife relationship, और जब एक पति पत्नी के संबंध के बीच there can be a lot of misunderstanding. और हो सकता है उनके बीच में बहुत सारी गलतफहमी हो सकती है। Sometimes secretly we have some misunderstanding. और हो सकता है गुप्त रीति से ऐसे जब हम पति पत्नी के बीच में ऐसी गलत समझा जाना, गलतफहमी हो सकती है And we try to give the silent treatment. और कई बार हो सकता है हम शांत रह के उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं। That silence is like a dagger. और ये शांत रहना एक खंजर के समान होता है We try to fight someone with silence. और हम किसी के साथ लड़ाई करते हैं शांत रह के। I need to repent of that attitude. और ऐसे स्वभाव के द्वारा मुझे पूरी तरह से मन फिराना है। I need to understand my wife, as the word of God says, if I don't understand my wife, the prayers will not be heard. और यदि वचन में लिखा है कि यदि मैं अपनी पत्नी को नहीं समझता हूं तब मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। Understand that she is weaker than me, और ये समझना है कि वो मुझसे निर्बल पात्र है and to work together with her. और मुझे उसके साथ मिलकर सहयोग देकर काम करना है। Not think that I am the boss, I can do everything on my own. और ये समझना नहीं कि मैं तो बॉस हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। We need each other. We need to work in fellowship. और हमें एक दूसरे की जरूरत है, हमें सारी बातें एक दूसरे के साथ संगति में होकर ही करना है। May God help us to really ask His grace to live this life free of all these like to be understood, to free of all misunderstandings. और प्रभु हमें यह अनुग्रह दे कि हम पूरी तरह से ऐसा जीवन जिए जिससे कि हम जब गलत समझे जाते हैं उससे सारी बातों से हम आजाद हो सके। He will bring us to a place of abundance at the right time. और एक सही समय पर, नियुक्त समय पर परमेश्वर एक भरपूरी के स्थान पर हमको लेकर आएगा। May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे।